अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे सामने एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए जिस विषय को लेकर के आप में से बहुत सारे लोग कभी ना कभी ये चाहते तो होंगे कि यार हमें जिसका फोन आ रहा हो उसका पता तो हो कि कर कौन रहा है। समटाइम्स कोई आदमी कर रहा होता है कॉल, नाम के आगे लिखा होता है डॉन, या फिर नाम के आगे लिखा होता है पापा जी कॉलिंग, या फिर नाम के आगे लिखा होता है कोई भी XYZ कि भाई मैं फलाना कमिश्नर बोल रहा हूं, मैं मंत्री बोल रहा हूं। इस प्रकार से आपके नाम पर कई बार स्क्रीन पर दिखाई देता है। कारण आप सबने अपने मोबाइल में या तो ट्रूकॉलर डाउनलोड कर रखा है, नहीं कर रखा है तो ट्रूकॉलर जैसा कोई और आपने नंबर पहचानने वाला सॉफ्टवेयर डाल रखा है, जिसके चलते मोबाइल स्क्रीन पर आपको कोई नाम फ्लैश कर जाता है। होता क्या है कि आप में और हम में एक क्यूरोसिटी होती है कि नाम कर जिसने हमें कॉल किया है उसका हमें पता हो कि कॉल करने वाला व्यक्ति कौन है, तो हमारे लिए आसान हो जाता है यह डिसाइड करना कि फोन उठाना भी है या नहीं उठाना है। समटाइम्स अगर मान लीजिए कि आपको लिखा आ रहा है कि भाई फलानी कंपनी से क्रेडिट कार्ड के लिए फोन है, आप नहीं उठाएंगे, आप सोचेंगे कि जब फुर्सत का समय होगा तब मैं कॉल रिटर्न कर लूंगा, अगर मैं अर्जेंट है तो कॉल उठाऊं। लेकिन आपको अर्जेंट कॉल के नाम पर आपको किसी का इंतजार है। समटाइम्स क्या होता है, जैसे हमारे जैसे जो लोग हैं, जैसे अभी मैं आपकी क्लास में हूं और अर्जेंटली कोई फ़ोन आ रहा है, अब मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूं। क्यों नहीं उठा पा रहा हूं? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये अननोन नंबर है, पता नहीं कौन होगा, चलो बाद में कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में समटाइम्स कोई ज़रूरी कॉल भी हो, जो पता चले कि किसी बहुत ज़रूरी व्यक्ति का कॉल है, कोई अर्जेंसी में है, किसी को मेरी आवश्यकता है, तो मैं उसको भी इग्नोरेंस में डाल दिया कि यार ठीक है मैं रिटर्न कॉल कर तो लूँगा ना बाद में जब फुर्सत मिलेगी। दैट मीन्स आप ऐसी स्थिति में सामने वाले को यथा उचित मदद नहीं दे पाते हैं। समटाइम्स आपके मन में बहुत बार होता है कि यार कोई कॉल आ रहा है, अब जैसे कोई मान लीजिए कि बहुत सारे कंडीशंस हैं, आपको लग रहा है कि एक व्यक्ति आपके सामने फ़ोन कर रहा है कि भाई वो मतलब इस नाम से मैं बोल रहा हूं और मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, ये मेरा दूसरा नंबर है। ऐसा आपके साथ बहुत बार टेलीफोन मार्केटिंग के नाम पर फ्रॉड हुआ हो, और नहीं भी हुआ हो तो किसी को सुन लिया होगा आपने। जिस तरह से जामताड़ा करके जो अपना एक मतलब काफ़ी फेमस जगह हुआ देश के अंदर, जहाँ से लोग किसी और का नाम करके फिर फ़ोन करते हैं कि मैं फलाना सिंह बोल रहा हूँ साहब, मुझे पैसे की ज़रूरत है। फिर आप मदद के नाम पर उनकी मदद करते हैं, बाद में पता चलता है कि चोट हो गई। ऐसे लोगों का अगर आपको ऑलरेडी पता हो कौन बोल रहा है, और तब पता हो जब KYC हो रखी हो आपके नंबर की। भाई देखिए, आज देश के अंदर अगर आप फ़ोन नंबर लेने जाते हैं तो आप लोग ऑलरेडी अपनी सारी डिटेल्स देके आते हैं ऑपरेटर को। यानी आप अगर मान लीजिए कि आप एयरटेल की सिम लेने गए हैं तो आपने अपना आधार कार्ड दिया होगा, आपने अपना ओरिजिनल नाम वहां बताया होगा, तस्वीर दी होगी, तब जाकर आपको नंबर इशू होता है। अब वहीं से जो KYC हो रखी है आपकी, वही नाम अगर डिस्प्ले होने लगे तो कितना आसान हो जाएगा काम आपके लिए। आप सिक्योर होंगे, आपको किसी से डर नहीं लगेगा कि यार ये कोई फ्रॉड तो नहीं है, ये कोई टेलीमार्केटिंग तो नहीं है, कोई ये जबरदस्ती मुझे स्टॉक तो नहीं कर रहा है। आप स्वतः ही उन चीज़ों से बचने लगेंगे। अब चीज़ तो कितनी अच्छी है, और इसी कारण आपने देखा हो तो हमारे देश के अंदर ट्रूकॉलर मिलियंस में डाउनलोड्स हैं उसके। इवन दो भारत सरकार ने उसको बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया? क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स थे उसके साथ। सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या थे कि हमारे सबके डेटा ट्रूकॉलर के पास केवल इसलिए हैं क्योंकि टेलीकॉम ऑपरेटर्स खुद के द्वारा किसी और व्यक्ति का नाम नहीं बता रहे। तो ट्रूकॉलर को मजा क्या आया कि इनका एक काम करो, ऐसा एप्लीकेशन बना दो जो एंड्रॉइड बेस्ड हो। उसने आपके मोबाइल में इंस्टॉल करवाया खुद को, आपकी पूरी की पूरी कॉल लॉग पढ़ने का उसने इजाजत मांगा, आपने लालच में नाम पढ़ने की इजाजत उसको दे दी। ऐसे ही उसने सामने वाली पार्टी का लॉग पढ़ने का डिटेल मांगा, आपके भी फोन नंबर ले गया, उसके भी फोन नंबर ले गया, सबके फोन नंबर ले जा करके और उसने टेलीमार्केटिंग वाली कंपनियों को बेच दिए। ट्रूकॉलर की असली कमाई जो है वो ये है कि वो आपका डेटा, सामने वाली पार्टी का डेटा, सबके मोबाइल नंबर निकाल करके आराम से बेचता है। आपको लगता है कि ये तो फ्री में कॉलर आईडी की सुविधा है, और फ्री कॉलर आईडी की सुविधा के नाम पर आप आसानी से ट्रूकॉलर को अपनी सारी परमिशन दे देते हैं। भारत सरकार को जब ये पता चला तो भारत सरकार ने सबसे पहले तो भारतीय सैनिकों को इनकार किया कि भैया ये चीज डाउनलोड मत करना, और दूसरा ट्रूकॉलर को इंडिया में बैन किया गया। और आज भी आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके मोबाइल में ऑलरेडी ट्रूकॉलर डला हुआ है, क्योंकि आपको ज्यादा फायदा दिखता है नंबर किसी के बारे में पता चल जाए। लेकिन आपको मालूम है ट्रूकॉलर से आपको सबके नंबर पता नहीं चलते। अगर आपके पास मेरा नंबर सेव नहीं है तो आपको मेरा नंबर भी पता नहीं चलेगा। मतलब ट्रूकॉलर केवल उन्हीं लोगों के नाम सेव करके बताता है जिनके नाम ऑलरेडी सेव्ड हैं मोबाइलों में, है ना, जिनके नाम से नंबर सेव हैं। तो ऐसी स्थिति में, और अच्छा, ट्रूकॉलर इस बात के पैसे भी वसूलता है आपसे। किस बात के? कि मतलब कई लोगों को प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है, पेड सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है, तो उनके लिए वो बकायदा डेटा बताने के नाम पर पैसा लेता है कि मैं आपको फलाना सिंह का नंबर दे दूंगा, आप पैसा दो। तो आप सोचकर देखो कितना बड़ा व्यापार हो रखा है ये। तो भारत की तरफ से टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नवंबर 2022 में एक प्रपोजल पेश किया
टेलीकॉम ऑपरेटर्स को। टेलीकॉम ऑपरेटर्स बोले तो यही जो जियो, रिलायंस, ये जितने भी है ना, एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन, इनसे कहा कि भाई देखो बात ऐसी है कि इंडिया का जो कस्टमर है उसको सेफ्टी होने की जरूरी है, उसको सेफ्टी की जरूरत है, उसको अवेयर होने की जरूरत है, उसको पता होना चाहिए कि उसके साथ क्या चल रहा है। तो क्यों ना अपन ऐसा करें कि चूंकि आपके पास में कस्टमर का पूरा डेटा अवेलेबल है, अपन सब मिलकर के एक ऐसा सिस्टम निकालें। आप बता दो कि क्या कर सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम निकालें कि टेलीकॉम ऑपरेटर के माध्यम से ही उपभोक्ता को उसके द्वारा जो उपयोग में लिए जा रहे नंबर हैं या उसके पास जो कॉल आ रहे हैं उनकी संपूर्ण जानकारी मिल जाए। यार आइडिया तो अच्छा है, इसमें बुराई क्या है भाई? अगर हम देखें तो इस आइडिया में बुराई तो कुछ भी नहीं है। अगर टेलीकॉम ऑपरेटर्स खुद ही डिसाइड कर लें, क्योंकि कोई भी फोन नंबर ऐसा तो नहीं है जिसकी केवाईसी ना हो रखी हो, और केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, उसके बारे में जानकारी तो सबके पास है। अब जब जानकारी है तो इसके आधार पर अगर ये ऑपरेटर खुद ही चाह लें कि भाई रिलायंस से फोन जा रहा है मान लो एयरटेल के पास, तो रिलायंस वाले एयरटेल वाले को जानकारी दे दें कि भाई ये नंबर इस व्यक्ति का है, आप सामने वाले व्यक्ति के मोबाइल पर इसको डिस्प्ले कर दो। आइडिया में तो दम है। लेकिन भाई एक बात बताओ, इस बात के अच्छे होने के बावजूद भी ऑपरेटर्स परेशान क्यों हो रहे हैं? भाई अगर हम ये मान लें कि सरकार की तरफ से जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, देखिए रेगुलेटर्स बहुत सारे हैं देश में, लेकिन कुछ रेगुलेटर्स वाकई में जबरदस्त हैं इंडिया के अंदर। रेगुलेटर्स में जिनमें सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट मेरी नजर में है ना, उनमें एक का नाम सेबी है और एक का नाम ट्राई है। ये हमेशा कस्टमर के बेनिफिट की बातें सोचते हैं और आजकल इसी तरह का एक नाम सीसीआई का और आ रखा है, कंज्यूमर जो अपना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का है। भाई साहब गूगल तक से चैलेंज लेता है वो। कहने का मतलब ये है कि ये रेगुलेटर्स अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस बात पर फिर ऑपरेटर परेशान क्यों है कि नहीं सर ऐसा तो नहीं हो पाएगा सर, दिक्कत हो जाएगी सर, क्यों डर रहे हैं वो लोग? ट्राई के इस आइडिया में दम तो है, लेकिन आइडिया ही डरा हुआ है, वोडाफोन ही डरा हुआ है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है, मैं आपको वो बताने का भी प्रयास आज के सेशन में करूंगा। एक बार शुरुआत में बस बता देते हैं, फिर आपको तथ्यात्मक रूप से स्लाइड दर स्लाइड लेते हुए चलेंगे। जो कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात टेक्निकल क्लिच की जा रही है वो ये है कि सर सारे मोबाइल इतने अच्छे सपोर्टिव नहीं है कि उनके अंदर मोबाइल की डिस्प्ले आ जाए। क्यों? बहुत से फोन फीचर्ड फोन भी होते हैं, उन फीचर्ड फोन में नंबर दिख जाए यही टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है। नाम दिख जाए ये अपने आप में बड़ा टास्क होता है। नंबर दूसरी तरीके की बात यह है कि सर इसकी वजह से डेटा ब्रीच, सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, लोगों का डेटा इधर से उधर जा सकता है। तो इन तमाम बातों को मैं आज के सेशन में आपसे डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन आपकी क्या राय है ये अंत में आप भी जरूर बनाइएगा। सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, बहुत काम की चीज आपके साथ में डिस्कस होने जा रही है। तो खबर है कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन अपोज गवर्नमेंट प्लान टू डिस्प्ले कॉलर आईडी टू लिमिट स्पैम कॉल। अच्छा, सरकार की मंशा ऐसी क्यों हुई? यानी हमारे जो ऑपरेटर्स हैं उनकी मतलब जो हमारे जो ट्राई है, रेगुलेटर्स हैं, उनको ऐसा क्यों लगा कि यार नाम बता दिया जाए तो ज्यादा सही रहेगा? इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? तो जवाब निकल के आया कि सर संभव है कि हमारे जो ऑपरेटर्स हैं उनके द्वारा टेली मार्केटिंग करवाई जाती है। टेली मार्केटिंग मतलब आपका नंबर लेकर के आपके पास फ्रॉड फोन आते हैं या फिर आपके पास में प्रचार के फोन आते हैं टेलीफोन के माध्यम से। जैसे आपके पास में आ गया साहब कि आप फलाने सिंह का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आप है ना इसका इंश्योरेंस ले लीजिए, या फिर इस कंपनी की सेल चल रही है ये ले लीजिए। तो सरकार ये चाहती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया टेलीकॉम वाली ये चाहती है कि भाई सामने वाले कंज्यूमर को पता हो कि किसका कॉल आ रहा है। लेकिन साहब आप एक बात जानते हैं, इस बात से सीधी सीधी दुखती नस किसकी है? किसकी नस दुखती है? खुद ऑपरेटर की। क्यों? क्योंकि भाई कमाई का साधन है ये। अगर आपके पास कॉल होते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब ऑपरेटर के थ्रू कॉल किए जाते हैं, तो पैसे तो आते हैं ना, कमाई इससे बैन हो जाएगी। खैर, इस आधार पर ये लोग जो हैं ये अपना बयानबाजी करना शुरू कर दी। तो सवाल बना कि शुड ए कॉलर नेम बी डिस्प्लेड ऑन योर फोन? क्या आपके मोबाइल पर कॉलर का फोन नंबर डिस्प्ले होना चाहिए, फोन नाम डिस्प्ले होना चाहिए? तो इसके ऊपर टेलकोज यानी टेलीकॉम ऑपरेटर्स मना क्यों करते हैं? आज के सेशन में हम वही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अननोन कॉलर आपको कॉल करते हैं, ट्राई का प्रपोजल है, और इस प्रक्रिया को जिसमें आपके नंबर पर डिस्प्ले हो जाए इसको कहा जाता है कॉलर नेम प्रेजेंटेशन, CNAP फीचर। CNAP फीचर क्या है? कॉलर नेम प्रेजेंटेशन फीचर। अर्थात आपके नंबर पर
कॉलर का नंबर फ्लैश होता रहे, दैट इज कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। ठीक है, CNAP कॉलर नेम प्रेजेंटेशन इज यूज्ड इन टेलीफोन नेटवर्क टू आइडेंटिफाई caller's name and it's commonly displayed in the caller ID section whenever receiving a phone call. This is known as caller name presentation. Caller's name or CNAP information is not transmitted during a call. Instead, the provider is responsible for showcasing the caller's information to the customer. मतलब ये हुआ, अब दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल बनेगा कि ट्राई ने तो 2022 के अंदर नवंबर में इस बारे में सजेशन मांग लिया था, लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा? CNAP जो फीचर है, कॉलर नेम आइडेंटिफिकेशन जो फीचर है, प्रेजेंटेशन जो फीचर है, ये पॉसिबल कैसे होगा? तो इसके लिए तमाम रास्ते सुझाए गए। क्या रास्ते सुझाए गए? बोले देखिए, जिस तरह से ट्रू कॉलर करता है, ट्रू कॉलर क्या करता है, खुद के पास सारा डेटा सेलेक्ट करके रख लेता है। आपके मोबाइल का जितना भी डेटा है वो ट्रू कॉलर के पास बचा हुआ है, वो वहीं से सारी चीजें देता है। तो बोले कॉलिंग नेम फीचर के अंदर भी क्यों ना ऐसा कर दिया जाए? बोले क्या? बोले जैसे बहुत से देशों में होता है। बोले किस देश में? जैसे UAE है, अमेरिका है। बोले इन देशों में क्या होता है कि वहां की जो ऑपरेटर्स है ना, वो आपस में मिलकर के, यहां पर ट्राई ने 4 सजेशंस दिए हैं, 4 पॉसिबल मेथड्स बताए हैं। बोले क्यों ना अपन लोग ऐसा कर लें कि आपस में हम मिलकर के सभी ऑपरेटर्स अपना एक कॉमन डेटाबेस बना लें। भाई जैसे आज मान लो कि अगर मैं ये कहूं कि जियो के पास सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बेस्ड है, अब जियो से फोन मान लो एयरटेल पर जा रहा है, तो एयरटेल वाले को कैसे पता चलेगा कि जियो वाले का नंबर है ये? आप देखना इसमें सबसे बड़ी टेंशन क्या है। अगर ये बात पता चल जाए एयरटेल वाले को कि ये जियो की तरफ से फोन आ रहा है, तो भाई डेटा चला गया ना, इस नाम के व्यक्ति का फोन आ रहा है। आप सोचकर देखिए, आज आपके पास जो फोन आते हैं वो अननोन आते हैं, वो आपको बोलते हैं कि सर ये कर लीजिए, लेकिन किसी को ये पता हो कि ये इसका ही फोन नंबर है। ऐसी स्थिति में एयरटेल वाले जियो वाले से पूरा डेटा मांगेंगे, अपने आप में टेक्निकली थोड़ा टिपिकल टास्क है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सारी कंपनियां जितनी भी इंडिया में चलती हैं वो एक कॉमन डेटाबेस बना लें कि भाई तुम्हारे भी कस्टमर के नंबर दे दो, तुम्हारे भी कस्टमर के नंबर दे दो, एक कॉमन बेस बना दिया। उसकी सिक्योरिटी की गारंटी ट्राई ने कर दी और ये श्योर कर दिया कि हाँ भाई जिसको भी जरूरत पड़े वो यहीं से नंबर फैच कर लो। यानी अगर कॉल जा रहा है वोडाफोन पर एयरटेल से, तो वोडाफोन को ऑटोमेटिक यहां से उठ के वहां पर जानकारी पता चली जाए। ये पहला सजेशन है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, सेकंड मेथड फिर इसी के ऊपर बताया गया कि अगर मान लो आपको लगता है कि नहीं मेरे को जानकारी नहीं देनी, जियो वालों को लगता है ऐसे तो मेरा सारा डेटा चला जाएगा, किसका नंबर है, कौन है, क्या है, अगर ऐसा चला गया तो बोले एक काम करो, इसमें जो रिसीवर एंड है वो परमिशन मांग ले कि सर क्या मुझे परमिट कर सकते हो, जैसे ना अलाउ करना, डिनाई करना, इस तरह की चीजें कर दो। तीसरी कंडीशन क्या है? ट्राई हैज एनविसेज्ड थर्ड पार्टी ऑपरेटिंग ए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस इन दिस केस, जो मैंने आपको अभी बताया। फोर्थ मेथड जो है कि ईच टेलको रिटेन ए कॉपी ऑफ सिंक्रोनाइज्ड सेंट्रल डेटाबेस, हर ऑपरेटर को ये जो सेंट्रलाइज्ड सिंक्रोनाइज्ड डेटाबेस है इसका एक पूरी तरह से वो दे दिया जाए डेटाबेस कि तुम लो यहां से निकाल करके नंबर दे देना। कहां से आएगा ये नंबर? केवाईसी के थ्रू, क्योंकि देश में जितने भी फोन नंबर हैं वो ऑलरेडी ट्रू कॉल, वो ऑलरेडी सरकार के पास में या ऑपरेटर्स के पास में केवाईसी के माध्यम से पहुंचे हुए हैं। कैसे? आप सबने अपने अपने आधार कार्ड से उनको वेरीफाई करवा रखा है। अब बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न ये है कि सर ऐसे अगर किसी का नंबर पता चल गया तो ऐसी तो उसकी सारी डिटेल पता चल जाएगी। तो सारी डिटेल पता चल जाएगी, इस बात को लेकर के देश के अंदर ये जो सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उनका इसके ऊपर विरोध है। उनका कहना है कि सर अगर हम लोग इस तरह का काम कर दिए, मान लीजिए कि नंबर देना शुरू कर दिए, नाम भी देना शुरू कर दिए, तो सर दिक्कत यह है कि जो हैंडसेट निर्माता है, देखो क्या होता है ना, जब भी कोई चीज नहीं देनी होती तो डराया ज्यादा जाता है। तो बोले जो हैंडसेट निर्माता है, अब सुनो ऑपरेटर्स क्या कह रहे हैं। हैंडसेट निर्माता जैसे मान लो कि रेडमी है, ये जो शाओमी है ना, वन प्लस वाले हैं, या फिर कोई भी कंपनी है, सैमसंग है, एप्पल है, तो बोले सर ये हैंडसेट निर्माता या ऑपरेटिंग सिस्टम निर्माता, ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो जैसे आपका एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS सिस्टम है ना, तो बोले ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाले क्या करेंगे सर, इनके पास में अपने मोबाइल्स के अंदर से सभी के नाम और सभी के नंबर चले जाएंगे। आप सोचकर देखो सर, इस CNAP फैसिलिटी के आने के बाद में ये ऑपरेटर्स उन अपने देश के सारे लोगों के नंबर अपने मोबाइल में रख लेंगे या अपने पास इकट्ठा करके रख लेंगे। और सर अगर ऐसा हो गया तो सोच के देखो हमारी सिक्योरिटी कितनी ज्यादा चैलेंज हो जाएगी। हाँ यार, बात में तो दम है। और ये किसने कहा? ये कहा सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये बात बोली।
अच्छा, अब मैं यहां पर काउंटर आर्ग्यूमेंट दे देता हूं, हालांकि सरकार तो जवाब देने पता नहीं आएगी या नहीं, लेकिन आप और मैं अगर इस बारे में चर्चा करें कि यार ये बात तो सही है, ऑपरेटर्स के पास में, ऑपरेटिंग सिस्टम वालों के पास में ये सारी चीज पहुंच गई, एंड्रॉयड के पास में जानकारी पहुंच गई, तो इसका मिसयूज भी तो हो सकता है। भाई साहब, आप मिसयूज की चर्चा कर रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी आपका डेटा है। बोले आप ऐसा क्यों कह सकते हैं? मैं बताता हूं भाई, आपने अपने मोबाइल के अंदर दूसरों का नाम सेव नहीं कर रखा, आपने भले ही ना कर रखा हो, सामने वाले ने तो कर रखा है। फोन निर्माताओं को जो कॉल बुक आपको दी जाती है, आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट दी जाती है, वो तो ऑलरेडी सिंक्रोनाइज्ड है। और तो छोड़ो, जीमेल से भी सिंक्रोनाइज कर रखी है आपने, तो आपके फोन नंबर आपने जीमेल पे भी सेव कर रखे हैं। अपन नहीं करते क्या? अपन जब नया फोन लेते हैं, दूसरे फोन पर डालते हैं, तो सिम पर भी लोड करते हैं, मोबाइल में भी सेव करते हैं और मेल पे भी सेव करते हैं, ताकि नंबर नहीं चले जाए। तो उसको चाहिए तो वो तो पहले ही ले लेगा। अगर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही सारी चीजें निकालनी है तो वो तो निकाल चुका होगा। तुमसे कौन सा उसको लाभ हो रहा है जो लोगों को डराने लग रहे हो? खारिज है, हमारी तरफ से ये पॉइंट खारिज है। दूसरा पॉइंट कहते हैं, दिस वुड बी बिगेस्ट कंसर्न रिलेटेड टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द एंटायर कंट्री सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन विच वुड बी बिल्डिंग अप नेम एंड मोबाइल नंबर डेटाबेस एज इन द आधार डेटाबेस विद थर्ड पार्टी। अच्छा, दूसरा पॉइंट इनने कहा, इससे देश की सिक्योरिटी को बड़ा चैलेंज हो जाएगा। अच्छा, कितना बड़ा चैलेंज होगा जरा बताना भाई। डरा तो ऐसा रहा जैसे पता नहीं मतलब फटा पोस्टर निकला हीरो है बेटा। अब अगर होगा तो सरकार को पता भी होगा, क्योंकि सरकार के पास तो तुम्हारा आधार डेटा पहले से ही है, मोबाइल नंबर। इससे ज्यादा जरूरी बात बताता हूं मैं, अपने मोबाइल में पेटीएम है, फोन पे है, उनको तो आपका अकाउंट नंबर तक पता है, मोबाइल नंबर भी पता है, क्योंकि आपने उसी के थ्रू पेमेंट किए हैं। आपकी केवाईसी करने के बाद ही चलते हैं वो। तो 1 करोड़ के आसपास कस्टमर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास 1 करोड़ प्लस ही कस्टमर्स हैं। देश के अंदर जो डिजिटल पेमेंट करने वाले लोगों की संख्या 50 करोड़ से ऊपर है। सारा डेटा है भाई, किससे डरा रहे हो? दूसरा बात बताता हूं, कम से कम ये ऑथराइज्ड रूप से सरकार को तो पता है, क्योंकि आधार कार्ड सरकार ने बना के दिए हैं। लेकिन दूसरी बात जान लो, अब दूसरी बात यह है कि इस चक्कर में कि सरकार कुछ नहीं कर रही, प्राइवेट प्लेयर्स अपने कॉलर आईडी बना के दे रहे हैं, क्योंकि सामने वाले को तो जरूरत है। इसी का तो फायदा ट्रू कॉलर उठा करके $1 बिलियन कंपनी बन गया। मतलब तुम्हारे नियमों के चलते डेटा ब्रीच करके एक प्राइवेट कंपनी पर तुम विश्वास कर सकते हो। यानी क्या गजब बात बोली है कि प्राइवेट ऑपरेटर से चर्चा कर रहा हूं मैं सरकार के बिहाफ पे। भाई साहब, आपने क्या गजब बात बोली है कि सरकार ऐसा ना करे, लेकिन ट्रू कॉलर ऐसा कर सकता है। मतलब तुमको विश्वास है, एक यूरोपियन देश स्वीडन की कंपनी ट्रू कॉलर आपके मोबाइल का सारा डेटा निकाल ले, आप ट्रस्ट करते हैं उस पर। क्या गजब आर्ग्यूमेंट है यार, सोच के तो दो। सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया वालों, तुम प्राइवेट लोग हो, आर्ग्यूमेंट ऐसा दो जो कि वैलिड हो, लोगों को डराओ मत, ठीक है। अब इसके बाद में टेलीकम्युनिकेटर ये आई सब लोग जो हैं ये अपने अपने द्वारा अपने अपने आर्ग्यूमेंट देते फिर रहे हैं। फिर एक एसोसिएशन निकल के आता है, इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उसने कहा नहीं सर, इस सर्विस की वजह से महिलाओं को दिक्कत हो जाएगी। वुमन सब्सक्राइबर्स नेम और डेटा जो है ना, वो एवरी कॉलिंग पार्टी को पता चल जाएगा, भले ही वो महिला चाहती हो या ना चाहती हो। अच्छा, अब महिलाओं का नाम डाल दिया, क्यों? क्योंकि जब डराना हो ना तो महिलाओं का नाम ले आओ, महिलाओं को दिक्कत हो जाएगी साहब। अच्छा, इतने ही सुख दुख चाहते हो तो इसके अंदर तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि आप कॉल किसको कर रहे हो ये तो ना दिखे डिस्प्ले में, लेकिन कॉल रिसीव हो रहा हो तो दिखे कि किसका कॉल आ रहा है। ये कर दो, हम तो इस पे भी तैयार हैं। महिलाओं की सिक्योरिटी की तुम्हें इतनी चिंता है कि भाई कोई भी अननोन नंबर डाल करके, ऐसे तो महिला का नंबर पता कर लेगा, आहा ये तो महिला का नंबर है, चलो इसको परेशान करते हैं, लो तुम्हें बचाते हैं बेटा, तुमको तुम्हारे ही आर्ग्यूमेंट से बचाते हैं। कॉलिंग करते समय पता ना चले, रिसीविंग एंड पे पता चल जाए, फिर बता। रिसीविंग एंड पे मतलब जिसका कॉल रिसीव हो रहा है उसको दिख जाए दिस इज कॉलिंग, तो महिला तो सेफ हो गई ना। कई जो मन चले इधर उधर से नंबर उठा के कॉल करते हैं, उसको पता चल जाएगा कि काम का नंबर नहीं, मत उठाओ। बातें करते हो, इनका भी नल एंड वॉइड, नहीं मानेंगे इस पॉइंट को। अब जियो वालों की बात सुन लेते हैं। इनने थोड़ी सी रीजनेबल बात कही है। इनने ये कहा है कि सर ठीक है, मतलब ये सब चीज अच्छी बात है कि इसकी वजह से, लेकिन कुछ बातें और भी हैं, और वो बातें ये हैं, जैसे इन्होंने कहा कि ये रिलायंस भारती इन सब ने क्या कहा है, एक मिनट, जियो सेट प्रेजेंटिंग यूजर नेम एंड टाइम कॉलिंग लीड टू वेरियस सोशल एंड क्रिमिनल इशू, इट कैन विल लीड टू इंक्रीज सोशल मीडिया स्टॉकिंग, देयरफॉर इट इज इंपेरेटिव दैट द कंसेंट ऑफ द कस्टमर इज टेकन बिफोर एक्टिवेटिंग CNAP। ठीक बात है।
इनने कहा कि अगर इसकी वजह से सोशल मीडिया पर स्टॉकिंग, यानी कि भाई इसको परेशान ही करना है, कुछ इस प्रकार की चीजें चलने लग जाएं, ठीक है, अगर आपकी बात यह है, तो जियो का दावा जो पॉइंट लगा मुझे सही लगा। वो क्या कह रहा है, ऐसी स्थिति में जिनको ये सर्विस एक्टिवेट करवानी है वो अपनी तरफ से परमिशन दे दें कि हाँ भाई मैं तो चाहता हूं ये परमिशन, मेरे को चाहिए ये चीज सुविधा। जिनको नहीं चाहिए वो इनकार कर सकते हैं। हाँ, आइडिया में दम है, ठीक है। भारती एयरटेल, इसने भी अच्छी बात बोली है। इसने कहा कि क्यों ना अपन ऐसा करें सर कि जिन लोगों से अपन परेशान होते हैं, जैसे टेली मार्केटिंग वालों से, कमर्शियल वालों से, ये जो ऐसे लोग होते हैं, इनके नाम के आगे लिखा आ जाए कि ये कॉल कर रहे हैं। इससे अपन को कम से कम ये तो पता चल जाए। हाँ, ये बात में भी सही है, एयरटेल वालों ने भी सही कहा है कि कम से कम ये तो है कि आप, चलो ठीक है, आपको परेशानी किससे थी, जो टेली मार्केटिंग के कॉल आते हैं उनके बारे में जानकारी आपको पहले ही पता चल जाएगी कौन का कॉल आ रहा है, तो आपकी मर्जी है, उठाओ तो उठाओ, नहीं मत उठाओ। ये भी आइडिया सही है ना। एयरटेल ने भी सही जानकारी दी, ये वैलिड पॉइंट है। जब खुद कंपनी बोल रही है तो सही है, लेकिन वो एसोसिएशन वाले जो बोल रहे हैं ना, वो बकवास बोल रहे हैं। वोडाफोन लेकिन फर्जी बात करता है। वोडाफोन कह रहा है इसकी वजह से है ना प्राइवेसी कंसर्न जो है वो पार्टी के साथ में वो कर जाएंगे, दिक्कत कर जाएंगे, क्योंकि इसकी वजह से थर्ड पार्टी को दिक्कत हो जाएगी। ये कोई लॉजिक थोड़ी है यार, बकवास कर रहे हो तुम। ये तो हम चाहते ही हैं कि ऐसा कुछ हो, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर फिलहाल पॉइंट क्या निकल के आता है कि जियो, एयरटेल, बीएसएनएल और वोडाफोन ये सब मिलकर के इन फेवर ऑफ कॉलर आइडेंटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट है कि वो इस पर क्या करना चाहती है। इसका मतलब आने वाले समय पर भले ही कॉलर नेम डिस्प्ले को लेकर के ये प्राइवेट पार्टियां अपने अपने इग्नोरेंस देती रहे, लेकिन ये आइडिया मांग करके भविष्य में इस काम को कर देते हैं। अब आती है टेक्निकल दिक्कत क्या हो सकती है। पहली टेक्निकल दिक्कत ये है कि भारत के अंदर हर फोन स्मार्टफोन नहीं है। ऐसी स्थिति में संभव है कि जो फीचर्ड फोन है, जो छोटे फोन है, कीपैड वाले जो फोन है, संभव है कि उनके अंदर इस टेक्नोलॉजी की वजह से दिक्कत आए, क्योंकि उनको नंबर देना में दिक्कत पहुंचे। दूसरा, जो ऑपरेटर्स हैं उनको इस सुविधा को डेवलप करने के लिए स्टोरेज बनाना पड़ेगा, डेटा स्टोरेज बनाना पड़ेगा। नंबर तीसरा पॉइंट जो इसके अंदर टेक्निकल पॉइंट है, 4G में तो ये सुविधा आसान है, 2G 3G में क्योंकि कॉल पहुंच जाए वही बहुत बड़ी बात है, नाम पहुंचे इसके लिए थोड़ा सा विड्थ बढ़ानी पड़ सकती है। तो ये टेक्निकल ग्लिच है, ये समझ में आता है, ठीक है। लेकिन भारत सरकार इस चीज में एक चीज और बढ़िया कर रही है, और वो क्या है, भारत सरकार की तरफ से ट्राई के चेयरमैन पीडी वाघेला जी कहते हैं कि देखो इंडिया है ना, वो सेकंड लार्जेस्ट सब्सक्राइबर रखता है आफ्टर चाइना। हमारे पास 117 करोड़ सब्सक्राइबर हैं फोन के। ऐसी स्थिति में इंडिया जो है ना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुद बनाएगा। इंडियन गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्लान कर रही है, जो अभी CCI के साथ, एंड्रॉयड के साथ जो केस चला था ना, उस दौरान सरकार ने मन ही मन शायद ये तैयारी कर ली है कि इंडिया क्यों ना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए। मोबाइल्स के अंदर जैसे एंड्रॉयड चलता है, एप्पल का iOS चलता है, ऐसा अपना क्यों ना बनाए। इस विषय के ऊपर इन दिनों चर्चाएं काफी तेज हैं। तो आपकी क्या राय है तो आप जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी के साथ पढ़ना, तो अनअकैडमी के बेहतरीन कोर्सेज में जहां पर कि टॉपर्स पढ़ करके UPSC क्रैक किए हैं, उनके साथ आप भी ऐसा कोर्स तैयार कर सकते हैं। प्रीलिम्स, मेंस की तैयारी और ऑप्शनल की तैयारी के लिए अनअकैडमी पर 2 ऑफर है, प्लस और आइकॉनिक। प्लस के केस में आपको 18 महीने का सब्सक्रिप्शन